पाइथन में कुछ हमारे क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट। तो ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट मतलब जो कंडीशंस लगाने के काम में आता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट में आपका क्या आता है, इफ आता है, सिंपल इफ। एक आता है इफ एल्स, एक आता है मल्टीपल इफ एल्स, एक आता है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, और हम मतलब ये हमारा मेन ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट में आ जाता है। मतलब जब भी आपको कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो आप इनमें से कोई ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप इस तरीके की ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो आप यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। कंडीशंस के लिए क्या यूज करोगे आप, रिलेशनल ऑपरेटर। तो जब भी आप इफ एल्स वगैरह लगाओगे तो आप इन ऑपरेटर्स की मदद लो। ठीक है, इसके अलावा पाइथन में ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट इसको हम कह सकते हैं, या फिर कंडीशंस लगाने के लिए क्या चीज़ यूज होती है, तो ये दूसरी चीज़ हमारी होती है ग्रेटर देन हो गया आपका, लेस देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू। तो जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं उन सभी रिलेशनल ऑपरेटर को आप ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट। आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट में हमारे आते हैं लूपिंग, है ना। तो लूपिंग स्टेटमेंट, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमारे पास दो लूपिंग स्टेटमेंट है पाइथन में। लूपिंग स्टेटमेंट्स, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। जब भी आपको लूप चलाना है तो आप फॉर लूप डिपेंड करेंगे और व्हाइल लूप। तो फॉर लूप कब डिपेंड करेंगे, फॉर लूप कब लगाएंगे, व्हेन वी नो हाउ मेनी iterations और एग्जीक्यूशन ऑफ लूप रिक्वायर्ड। अगर आपको पता है कि कितनी बारी आपको लूप चलाना है, 5 बार, 8 बार, 10 बार, तो आप फॉर लूप यूज करो। इफ यू नो, इफ यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू आइटरेट, आइटरेट मतलब वन राउंड ऑफ अ लूप, वन राउंड ऑफ अ लूप को हम आइटरेशन कहते हैं। आइटरेशंस मतलब मल्टीपल टाइम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो व्हाइल लूप क्या हो गया, व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी आइटरेशंस आर रिक्वायर्ड। मुझे नहीं पता कितनी बारी आइटरेशन करना है, मैं कहता हूँ जितनी मर्जी बारी करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करता हूँ। इसके अलावा आता है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स को फ्लो चेंज कर देती है। लूपिंग स्टेटमेंट्स का फ्लो चेंज करने के लिए जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसमें हमारा मेनली आता है ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, व्हेन वी want to stop the execution of loop before its completion। पूरे लूप को कंप्लीट होने से पहले हम लोग कुछ स्टेटमेंट लगा देते हैं और किसी कंडीशन पे हमारा लूप पहले ही रुक जाता है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू immediately immediately stops execution of loop। लूप का एग्जीक्यूशन इमीडिएटली रोक देगा एंड प्रोग्राम कंटिन्यूज आफ्टर द लूप बॉडी। लूप बॉडी के बाद आपका प्रोग्राम चलना चालू हो जाए। कंटिन्यू में क्या होता है, व्हेन वी वांट टू स्किप few statements बॉडी ऑफ लूप। लूप की बॉडी में अगर आप कभी भी कुछ स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द बॉडी ऑफ द लूप, व्हेन यू वांट टू स्किप फ्यू स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द लूप, लूप विल नॉट टर्मिनेट। इसमें याद रखना है आपको, लूप टर्मिनेट नहीं होगा, लूप विल नॉट टर्मिनेट। इंस्टेड ऑफ इट प्रोग्राम कंटिन्यूज, या लूप कंटिन्यूज कह सकते हैं, प्रोग्राम तो उसमें भी चलता था। लूप कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट आइटरेशन, विद द नेक्स्ट आइटरेशन। करंट आइटरेशन मतलब करंट राउंड को छोड़ के अगले राउंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो
ये हमारी जंप स्टेटमेंट होगी। अब इनको कैसे लगाना है सब चीज़ों को देख लेते हैं सिंटैक्स वाइज। ठीक है, तो हम आ जाते हैं आइडियली में, और आइडियली में एक एक करके सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। अरे एक मिनट वो दिखा देना सर, छूट गया था वो दिखना। ये चीज़ नोट करना है मुझे। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे ये सारी स्टेटमेंट्स पाइथन में लगाई जाती हैं। ठीक है, और इनका किस तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 MCQ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट, नॉट अ ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट। इनमें से कौन सा ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट नहीं है? ऑप्शंस आर इफ, बी, एलिफ, या हम कह सकते हैं मल्टीपल, इफ एल्स, इफ एल्स, सी फॉर, या डी नेस्टेड इफ। ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट में कौन सा नहीं आएगा? ये तो लूपिंग है। For loop is a loop, it is not a branching construct. Next, which of the following is not a looping statement? इनमें से कौन सी looping statement नहीं है? तो ऑप्शन ए for नहीं है, बी nested for नहीं है, सी nested if नहीं है, या डी while नहीं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी लूपिंग की नहीं है? नेस्टेड इफ। ठीक है भाई, क्योंकि भाई इफ के अंदर आप इफ देते हैं तो वो लूप कहाँ चल रहा है? लूप के अंदर लूप देते हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप दे दिया, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, इट इज अ लूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच लूप is best when we don't know number of iterations? कौन सा लूप बढ़िया रहेगा जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता होंगी? तो ऑप्शंस आर ए फॉर लूप, बी नेस्टेड लूप, सी व्हाइल लूप, डी इफ एल्स। तो यहाँ पे व्हाइल आ गया। ठीक है, तो व्हाइल लूप यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, which jump statement immediately stops the execution of a loop? Which jump statement immediately stop the execution of the loop and program continues after loop body, तो स्टेटमेंट ए ब्रेक, बी कंटिन्यू, सी रिटर्न, या डी डेफ। ब्रेक स्टेटमेंट होगा जो ब्रेक स्टेटमेंट हमारे लूप को इमीडिएटली रोक देता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक जंप स्टेटमेंट हो गए जो हमारी लूपिंग की नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो आइडियली में आ जाते हैं हम लोग और इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक चीज़ याद रखनी है कि आपको 2 क्वेश्चन आउटपुट के भी आएंगे। ठीक है, जो जैसे ये मेरा एक लूप है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे a = 10 दे दिया और यहाँ मैंने दे दिया a <15 print hello। Now you have to tell how many times loop will execute. A 1 time, B 5 times, C infinite, D 4 times। तो ये बच्चों इनफाइनाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने a को बढ़ाया नहीं है, a को हमने यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, तो ये क्या जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट लूप जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो गया इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों,
तो इसको MCQ क्वेश्चंस लिस्ट में ऐड कर देते हैं और एक बार प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज हाउ मेनी टाइम्स ये आउटपुट पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इसको विल ट्राई टू रन एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे मैं देता हूँ लूप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो मेरा इनफाइनाइटली प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लूप में वाइल लूप में इंक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं देते तो ये जो वाइल लूप है ये हमारा इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये मेरा इनफाइनाइट लूप चल रहा है। दिख रहा है बच्चों? इट इज इनफाइनाइट बिकॉज मैंने यहाँ पे ए को इंक्रीमेंट नहीं किया, तो ए की वैल्यू मेरी इनफाइनाइटली 10 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है ए, व्हाट इज ए हियर, व्हाट इज ए 10, क्या 10 15 से छोटा है? प्रिंट करेगा Yes. ये तो चेंज हुआ नहीं, तो 10 15 से छोटा है, 10 15 से छोटा है, Yes, sir. 10 15 से छोटा है हेलो, 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 10 15 से छोटा है ये लो। ठीक है ना, 10 15 से छोटा है हेलो। तो इस तरीके से कभी ए बढ़ ही नहीं रहा, तब इसमें मैं क्या चेंज करूंगा इनफाइनाइट से बच जाए। तो यहाँ पे मैं ए को a+1 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक दे देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच स्टेटमेंट आई शुड राइट, which statement you should write so that loop will print hello 3 times। आपको यहाँ पे लूप में क्या चेंज करूं मैं कि यहाँ पे क्या लिखूं कि ये लूप 3 बार ही चले। ठीक है, मतलब 3 बार ही मेरे को हेलो प्रिंट करना है, ऐसा मैं क्या चेंज करूँ? अभी तो इनफाइनाइट हेलो प्रिंट करना था, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a = a+2, a = a+2। ठीक है, तो ये लूप मेरा कितना चलेगा, ये पहले 10 है, 10 14 से छोटा है, एक बार ही हेलो, 12 हो गया, 12 14 से छोटा है, दूसरी बार हेलो। ठीक है, तो कितना हो गया 14, 14 15 से छोटा है, तीसरी बार हेलो, 16 हो जाएगा। ठीक है, चला के देखते हैं एक बार, तो हेलो विल बी प्रिंटेड 3 टाइम्स। तो क्वेश्चन था कि कितनी बारी मेरा हेलो प्रिंट हो, ये तो मुझे पता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखूं, विच स्टेटमेंट आप शुड राइट। यहाँ पे आपको फिलअप दे दिया जाएगा एग्जाम में, इस स्टेटमेंट की जगह आपको फिल इन द ब्लैंक दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखें कि आपका जो लूप है वो 3 बारी चले। तो ऑप्शन दे देंगे a = a+1, b = b ऑप्शन हो गया हमारा a = a+2, सी ऑप्शन हो गया a+2 या सी a = a+3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे a+2 लगा देता हूँ गलती से, तो ये फिर से इनफाइनाइट लूप अटक जाएगा। ठीक है, इफ यू विल राइट a+2 हियर, इट विल अगेन मूव इनटू द इनफाइनाइट लूप। रीजन, a+2 हो तो रहा है बट वापस a को चेंज नहीं कर रहा है, a+2 को वापस चेंज करके a में रखना जरूरी है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अब a में 2 बड़ा है, मतलब 10 था, तो 10 + 2 12, वापस a ओवरराइट हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ तो a ओवरराइट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली हेलो प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि a+2 अगर हो रहा है तो वो आपका वापस a में असाइन होना चाहिए। इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन हम यूज कर सकते हैं, a+ = 2, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड। सेम आउटपुट आएगा 3 बार हेलो। ठीक है, a+ = 2 इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, वो जो कि आपका यहाँ पे इस चीज को रिपीट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक व्हाइल लूप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो व्हाइल लूप का बेसिक फ्लो समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर लूप का करते हैं, फॉर आई इन रेंज। जो रेंज होता है हमारा फंक्शन, वो हमारे पास
यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट आई मल्टीप्लाई 2। तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। तो अब आपका जो लूप चल रहा है वो 1 से 10 तक चल रहा है। कहाँ से लूप चल रहा है? 1 से लेकर 10 तक। तो लूप आपका कहाँ से चल रहा है? स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 1 से। स्टॉप कहाँ पे होगा? 9 पे। एक कम चलता है ना, ये स्टॉप वैल्यू से एक कम चलता है, मतलब ये चलेगा 1 4 7, सॉरी 1 4 7, बस इतना चलेगा। 1 4 7 मतलब 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8। तो क्या आउटपुट आएगा? 2 8 40 2 8 2 40। 10 नहीं आएगा 8 14 चलो अजय, सर 2 10 नहीं आएगा। पहले आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 10 से छोटा है तो क्या प्रिंट करेगा? 1 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा? 3 बढ़ जाएगा। कितना हो गया ये? 4 into 2 8 4 इंटू 2 8, फिर आई 3 बढ़ जाएगा 7। 7 इंटू 2 14। आउटपुट शुड बी 1 8 14, 2 8 14 सॉरी 2 8 14 वर्टिकली आएगा। ठीक है, तो आपका जो भी वैल्यू है, पहले इसका आइटरेशन देखो 1 4 7। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक बारी। इसका जो फॉर लूप का वर्किंग होता है काफ़ी हद तक तो बच्चों को पता है। जैसे मैंने अब लिख दिया फॉर आई इन रेंज। अगर अब आपने लिखते हैं 10 10 लिख दिया मैंने खाली यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट ऑफ आई। तो ये बच्चों अगर आप सिंगल आर्गुमेंट देते हैं फॉर को, तो ये क्या चलेगा? 0 to 9। क्या चलेगा? 0 to 9। 9 इसमें मतलब जो एक सिंगल आर्गुमेंट होता है, अगर फॉर लूप में रेंज फंक्शन में अगर रेंज में एक आर्गुमेंट दिया जाता है तो वो स्टॉप वैल्यू कंसिडर किया जाएगा, और स्टार्टिंग वैल्यू 0 और स्टेप वैल्यू 1 है तो 0 to 9 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ और अब की बारी मैं यहाँ पे कुछ 8 कर देता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा? 0 से 7 तक की काउंट 0 to 7 0 to 7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं चेंज करके 20 कर देता हूँ तो क्या आएगा? 0 to 9 19 ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी आप वन आर्गुमेंट देंगे तो ऑलवेज एग्जीक्यूशन क्या चलेगा? 0 से 1 लेस देन द आर्गुमेंट। ठीक है, ओके। अगर आप दो आर्गुमेंट देंगे तो फिर ये क्या चलेगा? स्टार्टिंग वैल्यू मुझे 1 नहीं 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे सारी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। आई डोंट वांट द स्टार्टिंग वैल्यू एज दिस, सो व्हाट शुड बी द आउटपुट हियर? 5 to 9 5 to 9, राइट। तो स्टार्टिंग वैल्यू अगर आप दो आर्गुमेंट देते हैं तो रेंज में पहला आर्गुमेंट स्टार्ट माना जाता है और दूसरा आर्गुमेंट स्टॉप माना जाता है। फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी स्टार्ट, सेकंड आर्गुमेंट मस्ट बी स्टॉप, और रूल क्या कहता है कि स्टॉप वैल्यू प्रिंट में नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 12 एंड 17, तो क्या आउटपुट आएगा? 12 to 16 12 to 16 12 to 16 आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया है दो आर्गुमेंट का लॉजिक। अगर आप तीन आर्गुमेंट देते हैं तो फिर ये स्टेप वैल्यू मानी जाएगी, मतलब 12 to 16 चलना है, 12 to 16 चलना है, बट दो दो बढ़ना है। तो 12 14 16, 12 14 16। ठीक है, क्लियर है बच्चों? yes sir 22 दे दिया, Yes, sir. 3 दे दिया, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? 12 18 15 18 और 21। 12 15 18 21। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके आउटपुट के आने वाले हैं इस टॉपिक पे, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्या आएगा? 20 22 24 26। ठीक है, तो अपडेट आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। वेट हो गया, तो ये हमारा फॉर लूप का ये वेरिएशंस हो गए। ठीक है, और इसके अलावा जो फॉर लूप होता है हमारा क्या कहते हैं, रेंज के अलावा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी लिस्ट को, किसी भी डिक्शनरी को एक एक एलिमेंट प्रोसेस करने के लिए भी यूज करता है। जैसे मैंने लिख दिया फॉर एक्स इन एस टी, तो ये क्या करेगा? इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को एक एक बारी चलाएगा। अभी ऐसे चलेगा डब्ल्यू, ऐसे स्ट्रिंग में से पहले डब्ल्यू पिक किया, फिर ई पिक किया, फिर एल पिक किया। ये हमने डेटा फाइल हैंडलिंग में काफी यूज किया था। ठीक है, वेलकम।
यहाँ पे आप लिस्ट भी ले सकते हैं, indirectly take list here directly, so it will iterate through all the elements of the list. So output is 10 20 30 40 50 vertically. यहाँ पे आप टपल भी ले सकते हैं, you can take tuple also, और ये वेरिएबल में भी हो सकती है टपल वगैरह, everything can be in like variable also. I'm giving the constant tuple series, tuple data, list data, ठीक है, और आप यहाँ पे डिक्शनरी भी ले सकते हैं, want to take dictionary here, तो ये क्या करेगा, इसकी की पिक करेगा, तो ये आउटपुट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, will ask you these options like this, okay, तो यहाँ पे आपको की मिल जाएगी। तो अगर आप डिक्शनरी में मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यूज नहीं मिलेंगी, खाली कीज मिलेंगी, ठीक है। तो फॉर एक्स इन डिक्शनरी, इफ यू विल राइट फॉर एक्स इन list, it will print all list elements. For x in tuple, it will print all tuple elements. For x in dictionary, it will print only the keys, not the values. Remember this thing, ठीक है ना। If you will print for x in st, it will execute or like traverse through each character of the string, each element of the list, each element of the tuple, each element of the dictionary, but not values. अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो then we can write here डिक्शनरी में, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिक्शनरी की कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं d = 1:1 2:2, और डिक्शनरी में आगे थोड़ा बता दूंगा, एक मैंने आपको पहले भी वीडियो शेयर करी थी डिक्शनरी की, उसमें आप देख सकते हैं इसकी डिटेल, डिक्शनरी में कैसे काम चलता है। फॉर एक्स इन डी, तो अब क्या आउटपुट आएगा बच्चों, प्रिंट x कॉमा कॉलन, या ऐसे करके लिख देते हैं, मैंने लिख दिया डी ब्रैकेट में x, डी ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूमेरिक 1 ONE, So 1 फिर ONES. 1 आएगा एरो देके ONE, 2 आएगा एरो देके TW, लाइक दिस, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे की वैल्यू दोनों पेयर एक्सेस हो रहा है, ये मेरे पास की, तो x इन डी, x इन डिक्शनरी, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी की एक एक की उठाएगा, पहली की, दूसरी की, और उस की के साथ डिक्शनरी की वैल्यू, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, की वैल्यू, की वैल्यू। तो इस तरीके से आप की वैल्यू को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। Yes, sir.